अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में एक ऑथराइज यूजर को जोड़ना बहुत सिंपल है और ये उस दूसरे ऑथराइज यूजर का क्रेडिट स्कोर सुधारने या उसे बनाने में मदद करने का एक बेहद अच्छा तरीका हो सकता है। साथ ही ये आपको रिवॉर्ड अर्न करने में भी मदद कर सकता है। जब आप किसी ऑथराइज यूजर को अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड करते हैं तो उस ऑथराइज यूजर का अच्छा खासा फायदा हो जाता है। पर किसी को भी ऑथराइज यूजर बनाने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन एक ऑथराइज यूजर के फॉर्म में किसी को अपने क्रेडिट कार्ड से जोड़ा कैसे जाता है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड इशूअर के बेस पर आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में ऑथराइज यूजर को ऐड करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन ऑथराइज यूजर को ऐड करने पर एडिशनल एनुअल फी लगती है। नए यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए बस अपने इशूअर से आपको कांटेक्ट करना चाहिए और इसी के साथ इसमें कुछ डिटेल को वेरीफाई करना इंक्लूड होता है, जैसे ऑथराइज यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सोशल सिक्योरिटी नंबर। आपके ऑथराइज यूजर के पास यूज करने के लिए एक अलग क्रेडिट कार्ड हो सकता है, लेकिन प्राइमरी अकाउंट होल्डर के फॉर्म में ये आपको तय करना है कि आप उस पर्सन को अकाउंट तक कितनी पहुंच देना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑथराइज यूजर को ऐड करने में आपका क्या फायदा होगा। तो ऑथराइज यूजर को ऐड करने के बेनिफिट ये हैं कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में एक ऑथराइज यूजर को ऐड करते हैं तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट लिमिट, पेमेंट हिस्ट्री और कार्ड बैलेंस उस पर्सन की क्रेडिट रिपोर्ट पर दिखाई दे सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका क्रेडिट अकाउंट अच्छा है तो इसका असर उस पर्सन पर सीधा पड़ेगा जो आपका ऑथराइज यूजर बनने वाला है और उसका क्रेडिट अकाउंट भी ऑटोमेटिकली अच्छा दिखाई देगा। बिना क्रेडिट कार्ड वाले या खराब क्रेडिट वाले लोगों के लिए या जिन लोगों ने क्रेडिट के लिए अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है उनके लिए एक ऑथराइज यूजर बनाना, बेहतर क्रेडिट प्रोफाइल बनाना शुरू करने का ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ध्यान रखें कि सभी इशूअर ऑथराइज यूजर के बारे में 3 मेजर कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरोज इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और ट्रांस यूनियन को इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो अगर आपका गोल अपने दोस्त या फैमिली मेंबर में से किसी का क्रेडिट इंप्रूव करने का है तो अपने इशूअर से पूछें कि क्या वो 3 मेजर कंज्यूमर क्रेडिट ब्यूरोज को ऑथराइज यूजर अकाउंट इन्फो की रिपोर्ट करता है या नहीं। तो क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अब जान लेते हैं इसके नेगेटिव पहलू को, यानी ऑथराइज यूजर को ऐड करने में क्या क्या आप दोनों को भुगतना पड़ सकता है। एक क्रेडिट मिस्टेक आप दोनों के क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी पॉजिटिव अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑथराइज यूजर के क्रेडिट कार्ड बनने या रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर आप गलतियां करते हैं या नेगेटिव क्रेडिट हैबिट्स को जो है कंटिन्यू करते हैं तो आप पॉसिबली उस पर्सन के क्रेडिट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने से चूक जाते हैं या एक बड़े अमाउंट को जमा कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर और आपके ऑथराइज यूजर का स्कोर दोनों ही इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। सिमिलरली अगर ऑथराइज यूजर कोई गलती करता है, जैसे आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन को बंद करना या आपके अकाउंट से जुड़े कार्ड पर देर से पेमेंट करना, तो ये आपके क्रेडिट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। अपने अकाउंट में ऑथराइज यूजर को ऐड करने से कैश या रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना बेहद आसान हो जाता है, लेकिन इसका मतलब एक बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे चाहे कोई भी शॉपिंग करे, प्राइमरी कार्ड होल्डर अगर आप हैं तो बिल का पेमेंट करने के लिए आप और सिर्फ आप अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस रीजन से रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने अकाउंट का यूज करने के लिए एक ऑथराइज यूजर चुनना इंपॉर्टेंट है जिस पर आप भरोसा करते हैं। तो बिल्कुल सूझबूझ और समझदारी से चुने अपना ऑथराइज यूजर और दोनों ही यूज करते रहें क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।